और अब हम ले चलते हैं आपको नाटक सरफरोशी की तमन्ना। ये नाटक झुग्गी झोपड़ी के बच्चों ने किया है। जिन बच्चों ने कभी स्टेज देखा नहीं, जिन बच्चों ने कभी दिल्ली नहीं देखा, ये सहारनपुर के एक छोटे से झुग्गी झोपड़ी के इलाके में हमने वर्कशॉप लगाई सहारनपुर में। इन बच्चों ने कभी स्टेज नहीं देखा, इनको नहीं पता लाइटें क्या होती हैं, स्टेज क्या होता है। पहली बार ये बच्चे स्टेज पे आएंगे। नाटक सरफरोशी की तमन्ना। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जरूर बजाइएगा। सरफरोशी की तमन्ना। हमें आज काकोरी के साथ उन क्रांतिकारियों, उन भारतीयों के जज्बे को भी सलाम करना चाहिए। उन शहीदों की देश प्रेम की भावना को आप इस कविता से अंदाजा लगा सकते हैं। ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना, ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना। माँ मुझे वर दे यही, रहूं मैं भारत का दीवाना। करूं मैं कौम की सेवा, चाहे पड़े करोड़ों दुख। अगर फिर जन्म लूं तो आकर हो भारत में ही आना, आकर हो भारत में ही आना। राम प्रसाद बिस्मिल जी जो कि हिंदू थे, और अशफाक उल्ला खान जी जो कि मुसलमान थे, पर उससे पहले वो एक भारतीय थे। उनमें बहुत गहरी दोस्ती थी। ये दोनों बहुत बड़े शायर थे जो अल्फाज में कम, शायरी में ज्यादा बात किया करते थे। अशफाक उल्ला खान जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। न जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है, कहते हैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, फिर आकर के भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूँ। मैं मुसलमान हूँ, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूँ। हाँ अगर खुदा कहीं मिल गया मुझको तो अपनी झोली फैला दूंगा, और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा, एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। मैं उन शहीद क्रांतिकारियों के आगे सर झुकाकर उन्हें नमन करता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने इस वतन को आजाद कराने का जज्बा नहीं उठाया होता तो हम आज भी गुलाम होते। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज्य देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी की ये पंक्तियां उम्मीद भी थी और पूर्व आभास भी थी। बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और बहुत से क्रांतिकारियों की शहादत ने इस देश के दिलों को दहलाया नहीं था, बल्कि सबकी रूह को जगाया था। ऐसे सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी भारतीय शहीद क्रांतिकारियों को हमारा शत शत नमन। 75 वर्ष स्वतंत्रता के, 75 वर्ष कितना दुख हमने प्राप्त किया, कितना हमने विकास किया, और मेरे बच्चे हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आगे चल रहे हैं। भारत देश सबको सभ्यता के विकास सही रास्ता दिखाता आ रहा है। बड़ी प्रसन्नता होती है कि इस देश में सबको अपनी स्वतंत्रता है, वह उसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पूरी दुनिया में ऐसा कि जहाँ पर मेरी हर संतान आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही है। मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न होती हूँ जब यहाँ पर लोग उत्सवों का आनंद लेते हैं। क्या सचमुच हम आज़ादी का आनंद ले रहे हैं? इतना विकास, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी क्या सब कुछ ठीक हुआ? नहीं, आज भी बलात्कार, भ्रष्टाचार, अमीर गरीब के बीच की दूरी, क्या हम इस सब से स्वतंत्र हो गए? नहीं, बड़ी पीड़ा होती है जब नित नित इस तरह के समाचार आते हैं। हम सबको मालूम है, मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि केवल 75 वर्ष पूर्व ही तो मैं स्वतंत्र हुई हूँ। उसके पहले से कई साल मुझे बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया। आज भी वो दिन याद आते हैं तो जख्म हरा हो जाता है। मुझे आज़ाद कराने के लिए मेरी कितनी ही संतानों ने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। क्या उन मतवालों ने सोचा था कि हमारे बलिदान के बाद आने वाली पीढ़ियां शक्ति, आनंदमय, भयमुक्त व साफ व सुथरे माहौल में अपनी आज़ादी का आनंद प्राप्त करें? आज भी उनकी आत्मा ये सब देखती होगी तो क्या सोचती होगी?
कि हमने इसलिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज भी सत्ता प्रदर्शन जैसी कई समस्याएं आई हैं। अगर वो सब समाप्त हो जाए तो हम सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। आज मुझे अपने बलिदान होने वाले वीरों की याद आ रही है। मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक और मेरी अलग ही किस्म की मिट्टी से बने मेरे बच्चे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर। ये सूची इतनी लंबी है कि मैं बताते बताते थक जाऊंगी, पर ये नाम खत्म नहीं होंगे। आज मैं आप सभी के सामने अपने बच्चे राम प्रसाद बिस्मिल से मिलवाना चाहूँगी। आप सब जानते तो हैं, लेकिन आज फिर से उनसे मिलने का अवसर प्राप्त होगा। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। मैं भी सबकी तरह एक आम लड़का ही था, जिसमें देश के लिए कुछ खास करने की चाहत थी।
आप सब मुझे राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से जानते हैं, मगर मेरे पिता मुरलीधर और माता मूलमती मुझे प्यार से राम कहकर पुकारते थे। मुझे आज भी याद है जब हम शाहजहाँपुर के खिरनी बाग मोहल्ले में रहते थे। बेटा राम, इस संसार में उसी व्यक्ति का गुणगान होता है जो शिक्षित होता है, किंतु तुम तो सदा खेल कूद की तरफ दौड़ते हो। इस देश को शिक्षित लोगों की बहुत आवश्यकता है। चलो वर्णमाला का पाठ करो। बोलो। आ से अनार, आ से अनार, आ से आम, आ से आम, ई से इमली, ई से इमली, ई से ईख, ई से ईख, ऊ से उल्लू। क्या हुआ राम? बोलो राम, ऊ से उल्लू। अब बहुत हुआ राम, तुम दिन प्रतिदिन जिद्दी होते जा रहे हो। सब तुम्हारी माता के प्यार का नतीजा है। अरे मैंने क्या किया? संभालो अपने लाडले को। बेटा राम, ये तुम्हारी बहुत बुरी बात है, मत क्या करो ऐसा। तुम्हारे पिताजी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान कौन होता है? अच्छा इंसान वो होता है जो अपने माता पिता की सब बात माने, दूसरों की मदद करे और सबसे बड़ी बात, अपने देश से प्यार करे। देश क्या सबसे बड़ी कलामा? हाँ बेटा, देश हम सबसे बड़ा है, मगर अभी हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम है। बहुत से क्रांतिकारी हमारे देश को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। मैं भी लड़ जाऊंगा। अच्छा, मेरा बेटा भी देश के लिए लड़ेगा। हाँ, मगर लड़ने का मतलब किसी को हथियार उठाकर मारना नहीं है बेटा, बल्कि शब्दों में इतनी जान भर दो कि हथियार का काम करे। हथियार से लड़ना बुरी बात है बेटा। नहीं माँ, मैं तो लड़ूंगा, सब अंग्रेजों को मार भगाऊंगा देश से। अच्छा, अभी बताती हूँ तुझे। बहुत जिद्दी हो गया है। मैं बचपन से ही बहुत जिद्दी था, इतना जिद्दी कि जिद भी मुझसे हार जाए। फिर भला चंद अंग्रेज मुझे कैसे हरा सकते थे, मेरे मजबूत इरादों को कैसे तोड़ सकते थे। ना तो मैंने उल्लू कहना सीखा और ना बनना। हिंदी में तो उसे उल्लू ही पढ़ना पड़ता, इसीलिए पिताजी ने उर्दू पढ़ने मौलवी जी के यहाँ भेज दिया। बस तभी से उर्दू से एक गहरा लगाव सा हो गया। फिर क्या था, संसार की अंतरिम बुझारतें मेरे अंदर घर कर गई हैं। एक से दूर जाता हूँ तो दूसरी बात बुला लेती है। घरे पहले चोरी करना, सिगरेट बीड़ी पीना, भांग लेने से मेरी आदत सी बन गई है। पे कुछ शास्त्र गाओ। राम ईश्वर केवल उसकी सहायता करता है जो अपनी इच्छा शक्ति में मजबूत रहता है। अगर सच में बदला लाना चाहते हो तो संज्ञा को ईश्वर को संप्रेरित कर दो। दिन का अधिकतर समय प्रभु की साधना में व्यतीत करो, अवश्य परिवर्तन आएगा। मगर मुझे जब तक ज्ञान क्षेत्र में रहता हूँ तब तो सब ठीक रहता है, उसके बाद बढ़ा जाता हूँ। इसका एक उपाय है, जब तुम प्रभु साधना को समाप्त करते हो तो उसके पश्चात ध्यान सरस्वती जी द्वारा लिखित पुस्तक प्रकार का अध्ययन करो। उससे तुम्हें मुक्त होने में सहायता मिलेगी और साथ ही कभी कभी आज समाज में भी आया करो। उसके साथ प्रकार धन्यवाद करो। इस तरह मेरा आर्य समाज में प्रवेश हुआ। ज़्यादातर समय प्रभु में लीन रहने लगा। धीरे धीरे मुझे दुर्गुणों से मुक्ति मिल गई। एक बार आर्य समाज में स्वामी सोमदेव जी आए, जिनकी सेवा की जिम्मेदारी मुझे मिली। उन्होंने मेरे अंदर के क्रांतिकारी को जगाने में अहम भूमिका निभाई। देश में अंग्रेजों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इस समय हम
हम सभी के लिए आवश्यक है कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर वतन के बारे में सोचें। जनता निद्रा से जागो, आगे आओ, आपस में तुम लड़ो नहीं, दुश्मनों से तुम डरो नहीं। भारत माँ को ज़रूरत है ये देश बच जाए चाहे सब मिट जाओ। यदि अंग्रेज अभी ना समझेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब 1857 के दृश्य फिर से दिखाई देंगे। मगर गुरुवार एकत्र होने से क्या होगा? आज देश का हर व्यक्ति हिंसा के मात्र बदलकर देश को आजाद दिलाने के बारे में सोच रहा है। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान अंग्रेजों का दिल हिंसा से पिघलेगा। तो तुम क्या चाहते हो बालक? गुरुजी, समय आ चुका है जब हमें इतना बदतर से रहना होगा। हिंदुस्तान से रहना बंद करना होगा, अन्यथा ये गोरे हमें डराते रहेंगे और हम डरते रहेंगे। लोगों को जागरूक करना होगा। मातृभूमि के लिए लड़ना इंसानी आत्मरक्षा है। अद्भुत! इतनी सी उम्र में यह विचार अद्भुत लगता है, जैसे एक क्रांतिकारी का उदय देख रहा हूँ। हाँ बालक, सिर्फ ऐसा से ही देश आज़ाद नहीं हो सकता, आत्मरक्षा तो करनी ही होगी। तुम्हारे जैसे विचारों के मेरे एक मित्र हैं, पंडित गेदालाल दीक्षित को बेहद ज़रूरत है। अभी वे शिवाजी समिति के मुखिया हैं, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ छापामार युद्ध करते हैं। अभी वे आगरा के किले में कैद है। तुम उनसे वहां जाके मिलो, लेकिन स्मरण रहे तुम्हें वहां जाके संस्कृत में ही बात करनी होगी ताकि अंग्रेज समझ ना पाए। मैंने आगरा जाकर पंडित गेंदालाल जी से मुलाकात की। उनके विचार इतने प्रेरणादायी थे कि देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गया। हमने मिलकर मातृवेदी संस्था बनाई। संस्था में हम अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इश्तेहार छापते थे। मेरे लेखों से लोग इतने प्रभावित हुए कि मुझे बिस्मिल कहा जाने लगा। मातृभूमि का दर्द देखकर ये दिल जख्मी हो गया। बस तभी से नाम मेरा बिस्मिल हो गया। मातृवेदी के कार्य चरम पर थे। तब एक महानुभव के कारण पुलिस को सब खबर हो गई। धरपकड़ शुरू हुई, सब पकड़े गए, लेकिन मैं फरार हो गया। लग रहा था कि फिर कभी शाहजहाँपुर नहीं आ पाऊंगा, मगर 1 साल लगा। वो दिन फिर लौटे जब मैं फिर शाहजहाँपुर वासी हुआ। कुछ समय छोटे मोटे काम किए, मगर क्रांतिकारी फिर जागा और नया संगठन स्थापित किया। नानी भाई, लंदन से लाला हरदयाल जी ने खत भेजा है। सचिंद्र नाथ और यदु गोपाल जी आपके साथ मिलकर नई टीम बनाने को कहा है। टीम का नाम उन्होंने हिंदुस्तानी रिपब्लिकेशन एसोसिएशन रखने की सलाह दी है। ठीक है बिस्मिल, तुम संविधान तैयार करो, हम सब मिलकर उनका परित्याग करेंगे। मगर बिस्मिल, इस काम में खर्च बहुत आएगा, इसका इंतजाम कैसे होगा? इसके लिए हम आयरलैंड के क्रांतिकारियों का तरीका आजमाएंगे। जो अमीर सेठ अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं, उन्हें डराकर उनसे पैसा लेना। मगर बिस्मिल, इस काम में खतरा बहुत है, मौत का खौफ भी है। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बहे बहरे फना, बहे बहरे फना, मैं जल दिया रबलास बिस्मिल की, मैं जल दिया रबलास बिस्मिल की। ये भूखी मछलियां हैं या झोरे शमशीर का दिल की। आमीन। जिगर मैंने भी छुपाया, लाख दर्द गम, लेकिन ब्याह कर दी मेरी सूरत ने सारी कैफियत दिल की। भाई भाई देखा तो बहुत है, पर परिचय कभी नहीं हुआ। जी मैं आपके दोस्त रियासतुल्लाह खां का छोटा भाई अशफाकुल्लाह खां हूँ। काफी समय से आपको देखता सुनता आ रहा हूँ, मगर कभी मुलाकात इतनी नहीं हुई कि जान पहचान हो सके। आज से तुम हमारी पार्टी के सक्रिय सदस्य हो। शायरी बड़ी अच्छी करते हो, कुछ और सुना दो। जिगर साहब की गजल है, कौन जाने ये तमन्ना इश्क की मंजिल में है, जो तमन्ना दिल से निकली फिर जो देखा दिल में है। क्या हुआ पंडित जी, मैंने कुछ गलत गुनगुना दिया क्या? नहीं मेरे कृष्ण कन्हैया, वो बात नहीं। मैं भी जिगर मुरादाबादी साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ।
मगर उन्होंने मिर्जा गालिब की पुरानी जमीन पर घिसा पीटा शेर कहकर कौन सा बड़ा तीर मार दिया। कोई नई रंगत लाते तो मैं भी कहता इरशाद। तो बिस्मिल भाई, आप भी इसमें वही गिरे लगा दीजिए, इस बात को आगे बढ़ा दीजिए, तो मैं भी आपको मान जाऊंगा कि आपकी सोच जिगर मुरादाबादी और मिर्जा गालिब से पल्ले दर्जी किया है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। मान गए आप तो उस्तादों के विस्ताज है, तो चलो देखा जाए अंग्रेजी बाजों में कितना दम है। मगर बिस्मिल साहब, इस काम में खतरा बहुत है, अगर पकड़े गए तो अंग्रेजी सरकार बड़ी पीड़ा देगी। जब जब नया सितारा उगता है, जब जब नया सितारा उगता है तो उथल पुथल तो मचती है। बिना पीछा पीड़ा के तो जननी भी शिशु को जन्म नहीं दे सकती। और यहाँ तो पूरे देश के खून में उबाल लाना है, देशभक्ति का रंग दिखाना है। मगर पंडित जी, हमारे देश के कुछ गणमान्य लोग भी तो हैं। हम मगर गरम दिल वालों के साथ नहीं। हाँ, बड़ों ने हमको हुल्लड़बाज कहा है। उनकी नफरत और नाराजगी हम कब तक सहते रहेंगे। अब वक्त आ गया है जब खुलेआम कुछ करना होगा। इसलिए मैंने सोचा है क्रांतिकारी दल एक अखबार निकालेगा जिसका मकसद अंग्रेजों और देश को ये बताना होगा कि मातृभूमि का तिरस्कार करने वाले अब नहीं बचेंगे। मगर बिस्मिल, इस काम में खर्चा बहुत आएगा। हाँ रोशन, इसके लिए हमें डकैतियाँ करनी होगी। हाँ, जिन लोगों ने भारत माँ के साथ गद्दारी की है उनके यहाँ डकैती। आए जालिम गद्दार अपने ही जाल में अपने आप फंसेंगे, लोगों से लूटा माल इन सब हम लूटेंगे। इससे सबको समझ आ जाएगा कि वतन के साथ गद्दारी करने वालों का अंजाम बुरा होगा। इसके बाद हमने कुछ डकैतियाँ की। जो माल मिला उससे अखबार छापे, इश्तेहार निकाले, हथियार खरीदे। डकैतियों में हमसे कुछ व्यक्ति भी मारे गए, जिसका सभी को गहरा दुख हुआ। डकैतियाँ बंद कर दी गई, धन की कमी पड़ने लगी, आंदोलन धीमा हो गया। सब इसी असमंजस में थे कि क्या करें। बड़ी देर लगाई बिस्मिल भाई आते आते। हाँ, धन इकट्ठा करने की नई योजना बना रहा था। मगर फिर से किसी सेठ के घर डकैती डालने की योजना है क्या? नहीं, इस बार हम किसी हिंदुस्तानी को नहीं लूटेंगे। हिंदुस्तानियों को लूटकर धन तो इकट्ठा हो जाता है, मगर अंतरात्मा धिक्कारती है। इस बार हमला सीधा अंग्रेजी खजाने पर होगा। क्या? अंग्रेजी खजाना? मती मारी गई है क्या पंडित? ऐसा करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा, मारे जाओगे पंडित। यदि देश के लिए मरना भी पड़े तो मुझे सहस्त्रों बार स्वीकार है। अंग्रेजी सरकार हमें मार सकती है, हमारे तलवारों जैसे विचारों को नहीं। तुम्हें मारना हो तो मारो, हम नहीं करेंगे ये काम। अरे मौत तो सबको आनी है एक दिन। अगर मौत देश के परोपकार कार्य में हो तो मरने का मजा अलग होता है। लेकिन हमारे तो भी बच्चे भी थे, हम मर गए तो उनका क्या होगा? तुम्हारा तो विवाह ही नहीं हुआ, तुम तो आराम से कह सकते हो ये बात। हाँ, आराम तो मैं भी कर सकता था, मगर नहीं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि देश के खातिर मेरी दुनिया में ये ताबीर हो, हाथ में हो हथकड़ी, पैरों में जंजीर हो, फिर चाहे सिर कटे या फांसी हो। ओ डॉक्टर भी सिर दे जा तो मुश्किल से किडना ते सारे नाल ही जीवेंगे, ते सारे नाल ही मारेंगे। चलो उठो, खट्टे हो। बिस्मिल भाई, देश के लिए प्राण भी जाए तो कोई गम नहीं।
लेकिन योजना क्या है? आओ बैठो। देखो, अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बड़े ध्यान से सुनना। ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। योजना क्या है बिस्मिल? सहारनपुर से लखनऊ के लिए एक पैसेंजर ट्रेन चलती है जो सब जगह से पैसे इकट्ठे करते करते लखनऊ तक 8-10 हजार तो इकट्ठे कर लेती होगी। सारा पैसा एक संदूक में रखा जाता है। संदूक के लिए केवल एक गार्ड तैनात होता है। लखनऊ से पहले काकोरी स्टेशन पर जब रेल चलेगी तो हम चैन खींचकर रेल को जंगल में रोक देंगे। मैं गार्ड को संभाल लूंगा। 2-3 लड़के संदूक उतार लेना, बाकी सब रेल के आसपास तैनात रहना ताकि कोई अंग्रेजी सैनिक अचानक हमला न कर पाए। और बस हम सारा माल पोटली में बांधकर फरार हो जाएंगे। भाई योजना तो बहुत बढ़िया है। इस योजना के बारे में यदि सरकार सोच भी नहीं सकती। अगर सब कुछ ठीक रहा तो माल भी मिल जाएगा और अंग्रेज सरकार के गाल पर वो तमाचा लगेगा जिसकी गूंज लंदन तक जाएगी। मगर बिस्मिल, इस काम में खतरा बहुत है। मगर बिस्मिल, इस काम में हथियार भी लगेंगे, इसका इंतजाम कैसे होगा? हो जाएगा। इसका इंतजाम चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे। मेरी उनसे बात हो गई है। उन्होंने कहा है वो हमारे साथ ही हैं। वतन के लिए वो लूट तो क्या अंग्रेजों को मारने के लिए भी तैयार हैं। हाँ, आजाद साहब का भी कोई जवाब नहीं। एक बार अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि तुम करना क्या चाहते हो, तो बोले गुलामी का इस दुनिया से मैं नाम मिटा दूंगा। कि गुलामी का इस दुनिया से मैं नाम मिटा दूंगा, बस एक बार जमाने को आजाद बना दूंगा। क्यों भाई बनवारी लाल हुंडकी के अंदर? भाई अब तो चाहे सिर कटे या फांसी हो, खंजर कटे या तीर चले, अब तो जीना मरना सब देश के लिए है। चलो पंडित जी करे तैयारी या कुछ और है दिल में? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। ये उनकी एक चादर रह गई। हमने तकरीबन 8,000 रुपये लूटे। उस डकैती के बाद हर तरफ हमारे ही चर्चे होने लगे। सरकार अचंभे में थी, केवल 8-10 लड़कों ने इतनी बड़ी डकैती को अंजाम कैसे दिया। ये डकैती अंग्रेजी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा थी। नहीं मेरी नहीं है। क्या क्या है मैंने? क्या हुआ? या ओ या 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 तुम अपने साथियों के नाम बता दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे शरीर को जख्मों से भर दूंगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं उनके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। मुझे अपनी जान की कोई चिंता नहीं। या 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 पर अपने परिवार की तो है ना, तुम्हारे परिवार को मार दिया जाएगा। कैसा लगेगा जब अपने बच्चे की लाश देखोगे, वो भी जली हुई है। तुम्हारी बीवी के इतने टुकड़े करूंगा कि गिन भी नहीं पाओगे। तुम्हारे माँ बाप को जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया जाएगा। नहीं नहीं, उनको कुछ मत करना। उन्हें वो नोच नोच कर खाएंगे। उनका कोई कसूर नहीं है। जो कुछ करना है मुझे करो। तुम्हारे पास केवल 2 घंटे का समय है, सोच लो। या 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 बनवारी लाल टूट जाता है, सबके नाम बता देता है, ताबड़तोड़ दबिश दी जाती है। 40 से ज़्यादा गिरफ्तारियां होती हैं। जुर्म कबूलने के लिए भयानक यातनाएं दी जाती है। जो ऐसे नहीं टूटते उन्हें धर्म के नाम पे तोड़ा जाता है। या 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 तुम अपने साथियों, तुम अपना जुर्म कबूल लो, शायद हम तुम्हारी सजा कम कर दें। अपनी दौलत वापस लेना में कोई जुल्म नहीं है। जो माल तुम हमसे लूटते हो, हमने तो बस उसे वापस लिया है। मारा या 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 हुसैन बहादुर को अपना देखो अशफाक, तुम भी मुसलमान हो और अल्लाह के फजल से मैं भी मुसलमान हूँ। ये राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह वगैरह ये सब हिंदू हैं और हिंदू सल्तनत चाहते हैं। मेरी बात मानो, तुम सरकारी गवाह बन जाओ। मैं हुकूमत से कहकर तुम्हारी सजा कम करवा दूंगा। खबरदार हुसैन साहब, अपनी जबान संभालिए। मैं पंडित जी को आपसे बेहतर जानता हूँ। उनका दिल या नवाब तुम नहीं समझ सकते। उनका ये मकसद बिल्कुल नहीं है, और अगर हो भी तो हिंदू सल्तनत से तुम्हारी संगनी सल्तनत से कहीं बेहतर होगी। आपने उन्हें काबिल कहा, इसके लिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ अपनी तशरीफ यहाँ से ले जाए, वरना आपके कत्ल का एक और
आखिर चाहते क्या हो? आजाद हिंदुस्तान। तो मरो फिर इन काफिरों के बीच, खुद ब खुद आजाद हो जाओगे। वतन के लिए मरना फक्र की बात है, और तुम जैसे तलवे चाटने वाला कुत्ता ये नहीं समझ सकता। अशफाक ने जुर्म इकबाल नहीं किया, मगर आस्तीन में सांप छिपे थे। मौत के डर से अंग्रेजों को कुछ लोगों ने हमारे खिलाफ बयान दिए। इस तरह अंग्रेजों ने डरा धमकाकर हमारे खिलाफ झूठे सच्चे सबूत पेश किए। हम पर मुकदमा कायम हुआ। निचली अदालतों ने हमें फांसी की सजा सुनाई। हमारी सजा पर अंतिम फैसला 22 अगस्त 1927 को होना था। आखिर वो दिन भी आ ही गया। और इस तरह लखनऊ स्पेशल कोर्ट ने हमें फांसी की सज़ा सुना दी। जगत नारायण मुल्ला, जो कि सरकारी वकील था, उसने हमें फांसी पर चढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी मौत के बाद देश के खून में उबाल आया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे युवा हमारे रास्ते पर चलकर शहीद हुए। वक्त लगा, मगर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो ही गया। मगर आज इतने वर्षों बाद लगता है जैसे हमारी कुर्बानी ज़ाया हो गई। अंग्रेजी गुलामी से तो आज़ाद हो गए, मगर भेदभाव, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नशाखोरी, बलात्कार जैसे दुर्गुणों के गुलाम हो गए। मन बहुत दुखता है ऐसा भारत देखकर। निद्रा से जागो मेरे भारतवासियों, उठो और उखाड़ फेंको इन जात पात, हिंदू मुसलमान, रिश्वतखोरी, गरीबी, भुखमरी, सरीखे खोखले वृक्षों को, और समानता, भाईचारा, ईमानदार, शिक्षा, स्वच्छता जैसे नए पौधे लगाओ, ताकि हमारा प्यारा भारत सुगंधित हो उठे। तुम्हारा प्यारा देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल। ये झुग्गी झोपड़ी के बच्चे थे सहारनपुर से। राम प्रसाद बिस्मिल का सरफरोशी की तमन्ना। एक जोरदार तालियां बच्चों के लिए जरूर बजाइएगा। अब हमारा एक 15 मिनट का नाटक और है, लास्ट नाटक 15 मिनट का खत्म। इन बच्चों को सहारनपुर जाना है, तो मैं हमारी वीना गोयल जी से कहूँगा कि स्टेज पर आए। इन बच्चों को एक ज़रा सर्टिफिकेट ले आओ। इन बच्चों के सभी इनको एक सामूहिक रूप से सर्टिफिकेट दे दें, ताकि बच्चे सहारनपुर रवाना हो जाएं। जल्दी आओ, ले आओ फटाफट। सबसे पहले तो जो निर्देशक हैं योगेश पवार जी, वो भी आए। आ जाओ मैडम, बीच में आ जाइए। निर्देशक हैं। सब बच्चों को एक साथ दे दीजिए इनको। एक बच्चे को ट्रॉफी दे दीजिए। एक बच्चे को बढ़ा दीजिए। योगेश तुम भी दे दो। आओ लो बेटा। हो गया? भाई योगेश पवार जी, आप ले लीजिए। देशी धन्यवाद। और अभी जो इससे पहले वाला नाटक था मैना वाला, साहसी मैना, उसके बच्चे भी जल्दी। आप लोग बेटा जाओ, बस में बैठिए फटाफट। आपको खाना पैक करा दिया? बस में खाना पैक करा दिया। साहसी मैना के बच्चे भी जल्दी मंच पे आए फटाफट। साहसी मैना, प्रभात सेंगर। एक 10-15 मिनट का नाटक और है इसके बाद। जल्दी आओ। ये चिराग
ट्रॉफी दो भैया। अफजल हाँ जी। जतिन जल्दी चलते रहो। भुवनेश्वर पूर्वश्री वंशिका मनन देव नितेश लो मैडम ट्रॉफी लो आके। ध्रुव गिरीश लो बेटा लो। अपना सर्टिफिकेट सामने की तरफ दिखाते हैं, बैक साइड से नहीं। गुड गुड वेरी गुड। हो गया सबका हो गया ट्रॉफी। ट्रॉफी सबको मिल गई। ये लोग चलो आओ जल्दी आओ। चलो सामने फोटो खिंचवाओ फटाफट। सब लोग फोटो सामने देखो सामने फटाफट। टेक पोजीशंस टेक पोजीशंस। जल्दी बैठो जल्दी। अब नाटक आपके सामने आ रहा है, आज़ादी की कहानी। इसको हमारी द्वारका मोड़ में जो वर्कशॉप लगी है उसके बच्चों ने तैयार किया है। नाटक में सचमुच में आपको मज़ा आएगा। सचमुच देर हो गई है, हम जानते हैं देर हो गई है, लेकिन क्योंकि एक ही दिन में सारे नाटक करने थे हमको और एक ही दिन के लिए ऑडिटोरियम मिला था, यह हमारी भी मजबूरी थी। जोरदार तालियां। आज़ादी की कहानी, आज़ादी की कहानी। लाइट ऑफ। साइलेंट।